फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु की वाणी को सुनने के लिए आपके मन पूर्ण रूप से तैयार है। उस भूमि को आपको सींचना होगा जिस भूमि में परमेश्वर आज वचन बोने जा रहा है। अपने सारे उन उठकटारों को, उन उठकटारे उगाने वाली बातों को, उन सारे बुरे विचारों को, उन सारी परिस्थितियों को जो जमीन में आपके हृदय और मन की भूमि को जो कमजोर करती है, क्यों ना उसको इस समय हम अलग कर दे और अपनी जमीन को उपजाऊ बना दे, ताकि जब परमेश्वर के वचन के बीज उसमें बोए जाए तो आने वाले समय में हमारी वो जमीन एक फलित वृक्ष को उत्पन्न कर सके और उसमें बहुत सारे फल हम देखने पाए। हालेलुया। प्रियो, परिस्थितियां आती है, परिस्थितियां चली जाती है। मैंने कल भी आपसे कहा था, अगर दुख आज है तो कल सुबह आनंद जरूर पहुंचेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति, उसके संगति में आते हैं तो यकीन जानिए सारी बातों को परमेश्वर पीछे रख देता है। और जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाते हैं, परमेश्वर उसकी आशीष आपके और मेरे जीवन में उंडेलता है। आमीन। वचनों को जब भी सुने, चाहे वो प्रभु के गीत हो, चाहे वो प्रार्थना का समय हो, चाहे धन्यवाद का समय हो, चाहे वचनों का समय हो, प्रभु के राज्य के प्रति गंभीर रहना सीखे। हालेलुया। संसार की चकाचौंध में कई लोग अभी बहक चुके हैं, संसार की चकाचौंध में कई लोग अभी गिर चुके हैं, लेकिन आप और मैं, हम आशावादी लोग हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह के नाम में आशा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और हम कुछ वचनों को आज फिर एक बार सीखेंगे और हम आशीषित होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो बातें हमने यहाँ पर सीखी, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि परमेश्वर आपके शब्दों के द्वारा, आपके मुख से निकलने के शब्दों के द्वारा सीधे हमारे हृदय से बातचीत कर रहा था। हालेलुया। देखिए, मैंने उन लोगों से कहा, आपके हृदय में इसलिए प्रभु बातें कर रहा था क्योंकि आप उसको गंभीरता से ग्रहण कर रहे थे। कुछ लोग स्टोरी समझ के, कुछ लोग सुनना है इसलिए सुनते हैं, ध्यान कहीं और होता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने वचन को गंभीरता से ग्रहण किया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 13 अध्याय और उसके 15 से लेकर तो 14 से लेकर तो 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन, उसका 13 अध्याय, उसके 14 से लेकर 20 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 14 to 20। नीति वचन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसके 14 से लेकर 20 वचनों को हम पढ़ेंगे और एक साथ एक मन एक चित्त होकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता है वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता होता है। जब आप बुद्धिमानों के साथ उठते बैठते हैं, जब आप बुद्धिमानी के वचन सुनते हैं, जब आप बुद्धिमानियों के साथ वार्तालाप करते हैं, जब आप बुद्धिमानियों की संगति करते हैं, तो वो आपके जीवन के लिए, बुद्धिमानों के मुख से, उनके व्यवहार से निकले हुए शब्द और शिक्षाएं आपके लिए जीवन का सोता बन जाती है। हालेलुया। आपकी संगति मुझे नहीं पता, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते मुझे नहीं पता, परंतु प्रभु का वचन कहता है बुद्धिमानों की शिक्षा
जीवन का सोता होता है। हालेलुया। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। आमीन। जब सटीक वचन सटीक बुद्धिमानों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा जब आपके जीवन में बोया जाता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर जब आप उन वचनों को ग्रहण करते हैं, तो आपको मृत्यु के फंदे से वो निकाल कर लाता है, बहलिए के जाल से वो आपको निकाल कर आजाद कर देता है। हालेलुया। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। जब आप सुबुद्धि को प्राप्त करते हैं, जब आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं, तो वो बुद्धि का प्राप्त होना आपके लिए अनुग्रह बन जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। और प्रभु के वचन को हम सब जानते हैं, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। हालेलुया। अब आप चतुर है या आप मूर्ख है, या आप बेहतर जानते हैं। आमीन। देखिए, संसार आपके बारे में क्या कहता है वो दूसरी बात है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपकी क्या गवाही देता है वो इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार आपके बारे में बुरा बोलता है तो आपको उसकी ओर ध्यान नहीं। अगर आपसे कुछ गलती और क्षमा होती है, गलती और पाप होता है, तो उसकी क्षमा जरूर मांगिएगा, बट परमेश्वर की वाणी मेरे और आपके लिए सबसे पहला स्थान होना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। हालेलुया। आपको विश्वास योग्य बने रहना है। गलतियां हम सबों से होती है, परंतु जो विश्वास योग्यता में बढ़ता चला जाएगा वो प्रभु की महिमा को देखेगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो विश्वास योग्यता में बढ़ते चले जाइए। जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी जाती है, जो कार्य आपको दिए जाते हैं, उसमें बड़े ईमानदार रहना, परमेश्वर की महिमा को परखना। परमेश्वर की महिमा बहुत अद्भुत है प्रभु के लोगों। हालेलुया। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षा को, जो इस समय मैं आपको दे रहा हूं, या जो भी प्रभु के सेवक के द्वारा आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, अगर उस शिक्षा को आप सुना अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो वो व्यक्ति निर्धन हो जाएगा और वो अपमानित होगा। इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन को ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। पवित्र आत्मा का अगर कोई अनादर करे तो ये पाप परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। और उन बातों में ये परमेश्वर के वचन को, शिक्षा को सुना अनसुना करना यानी पवित्र आत्मा का अपमान करना, इस बात को याद रखिएगा। परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। अगर आपको करेक्शन के लिए कभी कोई आपके पासबान, आपके अगुवे, आपके माता पिता, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके अधिकारी डांट भी दे, और अगर वो डांट आपकी भलाई के लिए है, तो आपको बड़ी गंभीरता से उसे ग्रहण करना है। हालेलुया। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। हालेलुया। लालसा का पूरा होना प्राण को मीठा लगता है। कई बार जब हम बुरे मार्गों से धन को कमाते हैं तो हमको उस समय तो बड़ा अद्भुत लगता है, बड़ा मीठा लगता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, उस कार्यों के द्वारा हमारी लालसाएं पूर्ण होती है। परंतु वचन कहता है, बुराई से जब आपको परमेश्वर हटने के लिए कहता है और जब आप उससे हटते नहीं हैं, तो आप मूर्ख कहलाए जाते हैं। और बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। परंतु मूर्खों का साथी, मूर्खों का साथ देने वाला, मूर्खों के साथ उठने बैठने वाला नष्ट हो जाएगा, ये प्रभु का वचन है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। ये वो अद्भुत वचन है जो हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं। ये वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे रोज बातचीत करता है। ये वो वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर, जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन वचनों से ही हमसे बातचीत करता जाता है और हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें आशीष दे। जिन्होंने वचन पढ़ा है, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष दे। ये समय है जब हम फिर एक बार अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी जो तूने आज तक हमारे जीवन में दी है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता।
प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। सामर्थ तो तूने हमें दी राजा, जिसके कारण हम वचनों को पढ़ पाए हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु इस समय हम अब तुझसे अपने जीवन के लिए समझ, बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं राजा। जब तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। हमको लगने वाली सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तो पूर्ण कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता होने दे राजा, जब हम तेरे वचन सुने तो प्रभु उसके द्वारा साक्षात हम तेरे दर्शन को प्राप्त कर सके राजा। जितने लोग सुन रहे हैं वो तेरे वचन के प्रति गंभीर होने पाए, इसे सामर्थ दे परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हम ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस इस अध्ययन को सीख रहे हैं और कल हमने दूसरी बात को सीखना शुरू किया। मैंने आपको बताया था, जो पहली बात हम सीखे कि हर एवरी रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, इसके बारे में हमने वचन से मैंने आपको सिखाया कि हर एक रिश्ता पुनर्स्थापित नहीं हो सकता है। आमीन। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं, यू कैन नॉट रश रिकंसिलिएशन। हालेलुया। आप मेल मिलाप के लिए जबरदस्ती या जल्दबाजी नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। आपको प्रभु पर ठहरे रहना जरूरी है। आपको परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि वचन में यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय उसके 31 वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जो होते हुए, हमको यहोवा पर ठहरे रहना, यहोवा पर टिके रहना हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा सहारा है। वचन में लिखा है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे ही परमेश्वर आपको संभालता है। जैसे आप अपने माता पिता पर अपने बचपन के समय में निर्भर रहते हैं, वैसे ही जीवन के अंत तक हमें यहोवा पर निर्भर रहना है। हालेलुया। और हमने कुछ अद्भुत बातों को कल वचन के द्वारा सीखा था और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कल इन वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत की। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी से दुखी या आहत या निराश हो जाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको तुरंत क्षमा कर दे, वो सब कुछ भूल जाए। ठीक है, हो गई मुझसे गुस्से में मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आपके शब्दों के द्वारा वो इंसान या वो भाई या वो बहन किस स्तर तक दुखी हुए हैं, किस स्तर तक उनके घाव गहरे हो चुके हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो आपको तुरंत माफ कर दे, लेकिन आपको जब वो माफ नहीं करते हैं जिनको आपने दुख पहुंचाया है, तो आपका मन उन लोगों के प्रति भी तब विचलित हो उठता है जो उन लोगों से दोस्ती यारी करते हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं जिनके साथ आपकी नहीं बन रही है। और ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ये हम सबों के साथ होता है। और इन्हीं बातों के ऊपर विजय पाने के लिए शायद प्रभु ने हमें यह अध्ययन दिया है। हालेलुया। देखिए, संसार की रीति पर बहुत कठिन है कि जो आपको बहुत दुख पहुंचा दे उससे रिकंसिलिएशन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वहीं पर हम रुकते नहीं हैं। जब हमारा कोई और मित्र उस व्यक्ति से जिसने हमको दुख पहुंचाया, जब वो उससे नॉर्मल बिहेव करता है तो हम विचलित हो जाते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने तो आपको दुख दिया है, तो आप नहीं चाहते कि उस व्यक्ति से कोई भी आपका चित परिचित व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाए रखे, और ये स्वाभाविक है। लेकिन वचन के द्वारा हम उसी पर विजय पाने का अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। प्रभु करे कि आप इस अध्ययन के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा इस बात की गहराई को समझ सके जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप किसी भी रिश्ते को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, सपोज
मैं एक क्वायर टीम का सदस्य हूँ और आप भी उसी क्वायर टीम के मेंबर हैं। और एवरी सैटरडे हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारी क्वायर प्रैक्टिस होती है, हम प्रार्थना में समय बिताते हैं और फिर हम लोग मिलकर आराधना की प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारा रूटीन है। और अब क्या हो जाता है, थर्सडे को मेरा और आपका किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और अब इस विवाद में, ये विवाद किसी बात को लेकर, जैसे पौलुस और बरनबास में मरकुस को लेकर विवाद हुआ, उसी ऐसी ही किसी बात को लेकर आपका, मेरा और आपका विवाद हो जाता है। और अब मैं इतना क्रोधित हो जाता हूं कि गुस्से में आकर आपको उल्टी सीधी बातें कह देता हूं। मैं, मुझे खुद पर आपा नहीं रहता और मैं आपको गलत सलत आपकी पुरानी बातें स्मरण दिला के, ये वो गलती मेरी ही है ना। हम दोनों क्वायर टीम के मेंबर हैं, लेकिन क्रोध में किसी बात को लेकर हम दोनों में वाद विवाद हुआ और फिर अब मैंने आपको गुस्से में आके कुछ गलत बातें बोल दी जो मैंने आपसे नहीं बोलनी चाहिए थी। और उन बातों को मैंने आपको गुस्से में आकर बोल दिया है, मैंने ऊंच नीच की बात कर दी है और वो बातें इतनी आपको हर्ट या ऑफेंड कर गई है कि अब आप भी मुझे पौलुस के समान क्षमा करने को तैयार नहीं हैं। अब आपके अंदर क्रोध आ गया है मेरे प्रति, आपके घाव मेरे शब्दों के द्वारा इतने गहरे हो गए हैं कि अब आप मुझे पौलुस के समान क्षमा करने को तैयार नहीं हैं। और अब सैटरडे आ गया 2 दिन बाद और हम लोग क्वायर प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते हैं। मैं आपसे पहले पहुंच जाता हूं और आप थोड़े समय के बाद आते हैं और जब आप वहां पर आकर देखते हैं तो आप पाते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, अरे ब्रदर, आपको शायद आकर कह रहे हैं कि ब्रदर, आज आपको पता है कि पास्टर ने कुछ नए गीत लिखे हैं या कुछ नई बातों को पास्टर ने हमें सिखाया है या ब्रदर ने हमें सिखाया है और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। और पता नहीं वो मेरे बारे में जो भी प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, और उनको आपके और मेरे बीच में जो मनमुटाव हुआ है उसकी खबर नहीं है। उनको नहीं पता कि थर्सडे को मेरे और आपके बीच में बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ, जिसमें गलती मेरी है, आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी है, लेकिन ये बात उनको पता नहीं है। और अब आप जब उस प्रैक्टिस में, क्वायर प्रैक्टिस का हिस्सा बनते हैं, तो आप लोगों को, पूरी टीम को देखते हैं कि वो मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे हैं। और आपने अब क्या किया है, पहले ही ये मन को बना लिया कि अब मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। इसने मेरे को बहुत हर्ट किया है, मेरे घाव बहुत गहरे हैं और मैं अभी तक उससे उभर नहीं पाया हूँ, तो मैं तो ब्रदर को क्षमा नहीं करूँगा, ये आपने मन बना लिया है। लेकिन जब आप मेरी होती हुई प्रशंसा या बड़ाई की बातों को सुनते हैं, तो अब आपसे वो बातें बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा मनमुटाव हो चुका है। पहले जब लोग मेरी प्रशंसा शायद करते थे तो आप भी उसका हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि अब मैंने आपके विरोध में बहुत बुरी बातें बोल दी थी, जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, और अब आप वो बातें आपके मन में, आपके हृदय में घर कर गई है, एक एक स्थान को ले चुकी है और आपका हृदय मेरे प्रति इतना कठोर है कि आप अब मुझे क्षमा नहीं करना चाहते। लेकिन जब अब आप लोगों को मेरे प्रति बातें करते हुए, प्रशंसा की बातें करते हुए सुनते हैं, तो अब आपके घाव और गहरे हो जाते हैं और अब आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और अब आप क्या सोचते हैं, आपके मन में ये बातें उत्पन्न होती है कि ये इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे, ये नहीं जानता कि पास्टर अमित ने मुझसे उस दिन क्या कहा, कितनी बुरी बातें उन्होंने मुझसे कही, कितने अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने मेरे प्रति किया। और अब आपकी इच्छा ये हो जाती है कि आप उन सभी लोगों को, उस भीड़ को जो मेरी प्रशंसा कर रही है, अब आप कोशिश करेंगे कि आप उन लोगों को उन बातों को बताएंगे जो थर्सडे को मेरे और आपके बीच में हुई है। हालेलुया। और अब आप सब लोगों को उन बातों के बारे में बताना चाहेंगे जो बुरी बातें मैंने आपके विरोध में कही है, बिकॉज नाउ यू नीड एवरीबडी नॉट टू लाइक मी द सेम वे नाउ यू डोंट लाइक मी। आमेन। अब आप चाहेंगे कि जैसे आप मेरे विरोध में हैं, आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे, तो अब आपके मन में ये इच्छा होती है, अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बातें पास्टर अमित के बारे में बोल रहे हैं, ये जानते नहीं है कि ये कैसा इंसान है, इसने मेरे बारे में क्या कहा, इसने उससे मुझे मुंह पर कितना बुरा भला कहा। और आपके मन में वो बातें चलती है कि मैं इन सभी लोगों को बताऊंगा कि अरे जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप जानते हैं ये कैसा व्यक्ति है, आप जानते हैं इसने उस दिन मेरे बारे में क्या कहा। और आप ये क्यों करेंगे? क्योंकि अब आपके हृदय में मेरे प्रति कड़वाहट है और आप अब चाहेंगे कि सबके हृदय में भी वो कड़वाहट मेरे प्रति उत्पन्न हो जाए। हालेलुया। और ये स्वाभाविक है, बट बिलीव मी
कि आप उनको कितना भी बोल दे, कुछ भी करते, वे लोग मुझे पसंद करने वाले अगर भीड़ का अगर भाग है, अब इसका परिणाम क्या होगा कि जब आप उन लोगों को एक-एक करके या इकट्ठा करके इन सारी बातों को बताएँगे, तो वो आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। यकीन जानिए, उसमें से शायद कुछ फिंगर काउंटिंग लोग होंगे, जो मन के कच्चे और वचन में परिपक्व नहीं होंगे, वो आपकी बातों को ग्रहण कर लेंगे। अच्छा ऐसा है, पास्टर ने ऐसा किया, अच्छा ठीक है, हम भी कल से ऐसा ही इनसे बात नहीं करेंगे, इनके साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम भी पासवान को जाकर कंप्लेंट करेंगे। ये वही लोग करेंगे, जिनके पास वचन नहीं है, जो वचन में परिपक्व नहीं है, जो दिखावा करते हैं, ढोंगीपन करते हैं। लेकिन जो लोग मेरी प्रशंसा करने वाली भीड़ है, आप उनको मेरे बारे में कितना भी बोल दीजिए, वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। दे विल नॉट बॉदर अबाउट व्हाट यू से। हालेलुया! वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपके तरफ देखेंगे, लेकिन कई लोग होंगे जो आपकी बातों को गंभीरता से ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया! जबकि गलती मेरी है, गाली-गलौज शायद मैंने कर दिया, हाथापाई शायद मैंने कर दिया, अपशब्दों का इस्तेमाल शायद मैंने ही कर दिया, मेरी और आपकी जो 2 अनबन हुई है, इसमें गलत मैं ही था। लेकिन जब आपने लोगों को प्रशंसा करते हुए पाया, तो आपका हृदय विचलित हो गया कि ये लोग इसकी सच्चाई नहीं जानते, इनको मैं भी सच्चाई बताऊँगा, तब मैं देखता हूँ कैसे ये इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यकीन मानिए प्रभु के लोगों, जब आप उन लोगों तक मेरे बुरी बातों को, मेरे बुरे स्वभाव को लेकर जाएँगे, वे लोग आपकी बातों का को बॉदर नहीं करेंगे, वे लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। और यही तीसरी बात है जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया! मैंने दूसरी बात आपको बताई, अभी ये यही बात है जो तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राइट इट डाउन इन योर नोट्स। एन अनफॉरगिविंग हार्ट्स मेक यू एन अनअट्रैक्टिव पर्सन। आमेन। क्षमा न करने वाला हृदय आपको अनअट्रैक्टिव बना देता है, लोगों को आपके प्रति आकर्षित नहीं करता है। अगर आपका हृदय क्षमा करने का नहीं है, तो लोग आपके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे कि अगर ये इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता, तो कल मेरे और आप इसके बीच में अगर मनमुटाव होगा, तो इसका यही बर्ताव रहेगा। और तब लोग धीरे-धीरे क्षमा न करने वाले व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले। मेरा और आपका मनमुटाव हो गया, आपने लोगों को मेरी प्रशंसा करते हुए सुना और आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने तय किया कि मैं इन सभी लोगों को जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसकी सच्चाई बताऊँगा। जब आप उन लोगों के पास जाएँगे, वे लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। हालेलुया! एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, द थर्ड पॉइंट। एन अनफॉरगिविंग हार्ट मेक्स यू एन अनअट्रैक्टिव पर्सन। हालेलुया! आपका क्षमा न करने वाला हृदय आपको लोगों के प्रति आकर्षित होने से रोक देता है। लेकिन अगर आपका हृदय क्षमा करने का है, तो लोग आपकी ओर बढ़ते चले जाएँगे, इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो, वो सुन ले। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप वापस रिकंसाइल कर ले। हालेलुया! रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए। जब आपका हृदय क्षमा करने का नहीं होता, तो लोग आपके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप वापस से रिकंसाइल कर ले। Hallelujah. So my third point which I want to discuss with you in this series of offense versus forgiveness is an unforgiving heart makes you an unattractive person। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो जरूर लिख लीजिए। देखिए, जब आप और मैं लोगों को क्षमा नहीं करते, तो आपके प्रति लोगों का झुकाव कम होता चला जाता है। देखिए, जब 2 लोगों का झगड़ा होता है ना, तो कुछ बड़े बुजुर्ग सयाने लोग आते हैं, बोलते हैं छोड़ो यार, एक दूसरे को क्षमा करो, हम एक साथ काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संगठन में हैं। अगर हम ही आपस में भिड़ जाएंगे, तो हम लोगों को कैसे वचन सिखाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, हमको बताते हैं। लेकिन इस समय क्या होता है, 2 में से एक जिसके पास वचन का ज्ञान है और परिपक्वता है, वो इसको क्षमा कर देता है। पर ये व्यक्ति के घाव इतने गहरे हो जाते हैं उस कहासुनी में, कि ये उसको क्षमा नहीं कर पाता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप लोगों को क्षमा नहीं करते हैं, तो आपके प्रति लोगों का झुकाव कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। हालेलुया! अगली बार वो आपको गंभीरता से नहीं लेंगे।
वो 4 लोगों को जाकर कहेंगे भाई उससे मत भिड़, वो बहुत कड़वे हृदय का है, बहुत कठोर हृदय का व्यक्ति है, उसको क्षमा नहीं पता, वो खाली प्रचार करता है क्षमा का लेकिन क्षमा करता नहीं है। लोगों का आपके प्रति झुकाव कम हो जाएगा, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते जो हमेशा अपने मन में लोगों के प्रति गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, डाह और कड़वाहट को लेकर चलते हैं। हालेलुया। मेरे इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना। अगर आपका हृदय क्षमा करने वाला नहीं है तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप स्वयं भी ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं देखना चाहेंगे जिनका हृदय कड़वाहट, ईर्ष्या, डाह, हमेशा लोगों के प्रति बुरा बोलना, हमेशा दूसरों को कम दिखाने वाली भीड़ के साथ कोई भी आज की तारीख में उठना बैठना नहीं चाहेगा। हालेलुया। आप अगर लोगों को क्षमा नहीं करते तो जो हमेशा दूसरों ने आपको कैसे दुख दिया, उस व्यक्ति ने आपको कैसे हर्ट किया, वो अपनी दुख भरी गाथा आप लोगों के पास लेकर जाएंगे। ऐसे लोगों के पास लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये मैं अपने 22 वर्ष के अनुभव, सेवकाई के अनुभव से आपको बताता हूं। अगर आपके पास क्षमा करने का हृदय नहीं है तो यकीन जानिए संसार आपको अवॉइड कर देगा। हालेलुया। अरे बाप रे वो बहन आ गई क्या, अरे चलो हम यहां से निकलते हैं, अरे बाप रे वो भाई आ रहा है, चलो गाड़ी को किक मारो हम यहां से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्षमा करने का हृदय नहीं है। जब भी आप लोगों से मिलते हैं, अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं, अपने हर्ट्स को प्रकट करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन सही समय में, सही स्थान पर, सही लोगों के सामने जब आप उसको प्रकट करेंगे तो परमेश्वर उसका इलाज जरूर करेगा। लेकिन हर आए गए को आप अपने दुख और अपने दर्द बताते रहेंगे, ऐसे लोगों को लोग कहते हैं अरे बड़ा पकाऊ बहन है, अरे बड़ा पकाऊ भाई है, जब भी आता है यार अपनी दुख भरी कहानी, हमारे दुख यहां कम है क्या कि आकर अपने दुख और बताता है। ऐसे लोग आपको अवॉइड करेंगे। जब आपके मन में क्षमा करने का हृदय नहीं है तो आपको ऐसे लोग अपने आस पड़ोस में, आसपास में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि ये हमेशा लोगों की बुराई करता है यार, ये हमेशा लोगों के बारे में बुरा बोलता है, ये हमेशा लोगों से डाह करता है, कड़वाहट भरी बातें करता है। अगर आप मेरे पास आकर किसी के प्रति बुरी बातों को बोलते हैं तो यकीन जानिए दिन आएगा जब आप मेरे बारे में भी किसी और के पास जाकर बुरी बातों को बोलेंगे। ऐसे लोगों को संसार खड़ा नहीं करता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट द बिटरनेस मेक्स यू अगली। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कड़वाहट आपको बिगाड़ देती है, आपको कुरूप बना देती है, आपको बुरा बना देती है। बट द फ्लिप साइड ऑफ दिस कॉइन इज, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, यू विल बी नेवर क्रिटिसाइज फॉर लेटिंग स्टफ गो। हालेलुया। देखिए, कड़वाहट अगर आपके हृदय में है तो वो आपको बुरा बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है, जब आप बातों को भूल जाना सीख जाएंगे, लोगों को क्षमा करना सीख जाएंगे, तो कभी भी संसार आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपको बुरा नहीं बोलेगा। हालेलुया। देखिए, सिक्के के दो पहलू है, अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, अशांति भी है, शांति भी है। उसी प्रकार से जब आपके मन में कड़वाहट है, तब मन में कड़वाहट है तो आप बुरे कहलाए जाएंगे, लेकिन जब आप चीज़ों को जाने देना सीख जाएंगे, यू विल लर्न टू लेटिंग स्टफ गो। जब आपके प्रति कोई कुछ बुरी बात लेकर आता है और जब आप उसको क्षमा कर देंगे तो आप संसार में कभी भी लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, आपके प्रति आपको क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर से मैंने आपसे कहा है, परमेश्वर आपको अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से तो भर देता है, लेकिन उसका चुनाव आपके हाथ में होता है कि आपको बुरे को रिसीव करना है, बिटरनेस को लेकर चलना है, या लोगों को क्षमा करने के हृदय को लेकर चलना है। ये चुनाव फिर एक बार प्रभु आज आपको और मुझे दे रहा है। हालेलुया, आमीन। अगर आप किसी से बदला या किसी का न्याय करने की दलदल में अपने आप को दे देंगे तो हर व्यक्ति आपका न्याय करेगा, क्योंकि अगर तुम दूसरों का न्याय करोगे तो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। सुपास साहब, आप नहीं जानते उसने कितने गहरे जख्म दिए हैं। लेट इट गो। हालेलुया। छोड़ दीजिए, भूल जाइए,
आमीन। मैं आपको ये नहीं कह रहा वापस जाकर मेल मिलाप करें, कभी कुछ रिश्तों का मेल मिलाप नहीं होगा, कभी किसी रिश्ते को मेल मिलाप करने में जल्दबाजी न करें। और तीसरी बात आज मैंने आपको यहाँ पर कही है, जो हमारा आज का पॉइंट है, कि आपका हृदय अगर क्षमा न करने वाला होगा तो आपको भी, आप एक अनअट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे। लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे और लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इसीलिए learn to let the things go out of your life, amen। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। आमीन। लेट द थिंग्स गो। आपको ये सीखना होगा, लोगों को क्षमा करिए, कड़वाहट को, उस दुख को लेकर उन घावों को और नमक लगने की नौबत ना आने दीजिए। हालेलुया। शत्रु आपके घाव को कुरेद कुरेद कर आपको कमजोर कर देगा और आपको अंधकार में लेकर जाएगा, और अंधकार हमेशा मौत की ओर लेकर जाता है, मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन जब आप हृदय को पिता के समान बड़ा कर दे और लोगों को क्षमा करना, देखिए मैं फिर एक बार आपको बता रहा हूं, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई, क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप वापस जाकर वहां पर मेल मिलाप कर ले, बिकॉज सम रिलेशनशिप कैन नॉट रिकनसाइल। हालेलुया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको वापस जोड़ा नहीं जाता, लेकिन जब आप दूसरों को क्षमा कर देते हैं तो आपका हृदय परमेश्वर प्रेम से भर देता है। हालेलुया। दूसरी बात जो हमने सीखी कि अगर आप सोचते हैं कि वो रिश्ता कायम हो सकता है तो समय को अनुमति दे, प्रभु को अनुमति दे कि वो बीच में आकर मध्यस्थी कर सके। हालेलुया। क्योंकि हमने जो दूसरी बात सीखी है, यू कांट रश रिकंसिलिएशन। हालेलुया। आप मेल मिलाप के लिए जल्दबाजी ना करें। और तीसरी बात आज हम सीख रहे हैं, एन अनफॉरगिविंग हार्ट मेक्स यू एन अनअट्रैक्टिव पर्सन। हालेलुया। आपका लोगों को क्षमा न करना आपको बुरा आदमी, बुरा व्यक्ति, बुरा इंसान बना देता है। इसीलिए लोगों को क्षमा करना सीखे। हालेलुया। देखिए, अगर आप किसी से बदला या किसी का न्याय करने के उन बुरी बातों में अपने आप को न दे, देन मेक श्योर दैट नोबडी विल जज यू। हालेलुया। अगर आप दूसरों का न्याय नहीं करेंगे तो कोई आपका भी न्याय नहीं करेगा। और अगर कोई आपके विरोध में बुरा बोलता है तो लेट थिंग्स गो। आमीन। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, आपका ध्यान यहोवा की ओर रखिए। हालेलुया। इफ यू डोंट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट एनीबडी, अगर आप किसी के प्रति अपने हृदय में बुरी बातों को या उस दुख को न रखे, एंड नो बैड एटीट्यूड अगेंस्ट एनीवन, देन मेक श्योर दैट नो वन विल बी जज्ड, यू विल नॉट बी जज्ड। हालेलुया। बिकॉज जब आप दूसरों के प्रति अपने हृदय में कड़वाहट, ईर्ष्या या उस हर्ट को नहीं रखेंगे तो आपका हृदय उसके प्रति वैसा ही रहेगा जैसे पहला था। अच्छे हृदय के साथ आप उस व्यक्ति के सामने से निकलेंगे। आमीन। और जब आप इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि उस व्यक्ति ने आपके प्रति बुरी बातें कही लेकिन आपके मन में उसके प्रति कुछ बुरा नहीं है, तो मेक श्योर आप भी न्याय से बच जाएंगे। हालेलुया। जब कोई आपके विरोध में कार्य करता है या आपको या मुझे दुख पहुंचाता है, उसके बावजूद जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर कभी भी उस बात के लिए आपका न्याय नहीं करेगा। हालेलुया। जब आपका हृदय क्षमा का होता है तो परमेश्वर आपके लिए युद्ध में खड़ा हो जाता है। हालेलुया। एंड इफ यू डू दिस, दैट मीन्स यू हैव अ फॉरगिविंग हार्ट। हालेलुया। और जब किसी ने आपको दुख दिया, क्षति पहुंचाई, तकलीफ दी, किसी भी प्रकार का आपका नुकसान कर दिया, उसके बाद भी जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो यकीन जानिए परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा। और क्योंकि आपने अच्छा और भला काम किया है, तब परमेश्वर ये गवाही देगा कि मेरे इस बेटे का, मेरी इस बेटी का हृदय क्षमा करने वाला हृदय है।
हालेलुया। अगर आपका हृदय क्षमा करने वाला ना हो तो आप एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को लोगों के साथ नहीं बना सकते हैं। अच्छी बातें उपजाने के लिए प्रभु ने मेरा और आपका उद्धार किया है, आमीन। लेकिन अगर आपके हृदय में क्षमा नहीं होगी तो आप अच्छी बातों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे। आपके हृदय में कड़वाहट, ईर्ष्या, डाह, निंदा करने वाली बातें, ये सभी बातें अगर बनी रहेगी तो आप कभी भी एक अच्छी भूमि में फसल को तैयार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक और बात प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है जो कल मैं चौथे पॉइंट के द्वारा आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आज हमारा समय यहाँ समाप्त हो गया है। मेरा विश्वास है प्रभु ने आपको जरूर कुछ बातें रिमाइंड की है। प्रभु ने आज आपको कुछ लोगों को क्षमा करने के लिए कहा है, मुंह से नहीं परंतु हृदय से क्षमा कर दीजिए एंड लेट द थिंग्स गो ऑफ। हालेलुया। और उन बातों को छोड़ दीजिए क्योंकि पिछला भूलकर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है, क्योंकि पुरस्कार पीछे नहीं, प्रभु के लोगों, पुरस्कार आगे रखा हुआ है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या सिखाना चाहता है। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने आज वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता बहुत सारी बातें हमको सिखाई। राजा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने आज हमसे बातचीत की है परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और प्रार्थना को अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। और ये समय जो प्रभु ने हमको दिया इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद दें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना न भूले। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखे और कम से कम एक भाई या बहन तक अपनी गवाही को पहुंचाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।